जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो है उन सभी बच्चियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए जो अपने मायके रहती हैं थोड़े से सुख के लिए। तो पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती हैं तथा उनके माता पिता को अथवा ससुराल पक्ष के माता पिता को कौन सा पाप लगता है। पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और उसका क्या फल किसे भोगना पड़ता है, उसके माता पिता को या पति को। मित्रों, इस विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन पुराणों में किया गया है। आज हम आपको वह महान कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद यमराज से मिलने यमलोक पहुंचे। मार्ग में स्थिर नरक को अनेक स्त्रियां यातनाएं भोगते हुए दिखाई पड़ रही थी, जिन्हें देखकर देव ऋषि को बहुत ही विस्मय हुआ। उन स्त्रियों को अंग अंग जल रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाय, हमने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया है। अब हमें इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। उनका करुणा विलाप सुनकर नारद जी यमराज के पास चले आए और नारद जी को देखकर यमराज उनका स्वागत करते हुए कहते हैं कि हे देव ऋषि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आप किस प्रयोजन से आए हैं यमपुरी? अपने आने का, अपने आगमन का कारण बताइए तथा महत्वपूर्ण समाचार जो लेकर आए हैं होंगे वो हमें सुनाइए। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, किंतु मैंने यमपुरी के मार्ग में बड़ी ही विचित्र घटना देखी, जिससे मेरे मन में शंका हुआ और कृपया कर मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। यमराज कहते हैं, हे देव ऋषि, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछिए, जिससे शंका का समाधान हो जाए तथा प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी दूं। धर्मराज, आज जब आपके दर्शन के लिए मैं आ रहा था तब मैंने नरक में कष्ट भोग रही कुछ स्त्रियों को देखा, जो जोर जोर से विलाप कर रही थी कि उन्होंने पिता के घर में रहकर घोर पाप किया। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि एक स्त्री पिता के घर में रहकर कौन सा पाप करती हैं और उस पाप का क्या दंड किसको भोगना पड़ता है। यमराज बोलते हैं, हे देव ऋषि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति कल्याण में छिपा हुआ है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको महाराज कंस के जन्म की कथा सुनाता हूँ। महाराज कंस के जन्म, इस कथा के माध्यम से आपको की शंका दूर हो जाएगी और समस्त मनुष्य जाति को महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो इस मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसको उसके 32 अपराध माफ कर देता हूँ। देव ऋषि कहते हैं कि धर्मराज, आप इस कथा को अवश्य सुनिए और कहिएगा कि इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कि मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर इसका विचार करूँगा। फिर यमराज देव ऋषि को ये कथा सुनाने लगते हैं। हे देव ऋषि, द्वापर युग के आने पर इतिहास घटित होने वाला था। यदुकुल में नरेश, वीरव्रत, उग्रसेन, यहाँ पर जो घटना घटित होने वाली थी मैं उसकी भूतकाल में के रूप में आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। मथुरा प्रदेश के मथुरा नाम की नगरी, उस नगरी में उग्रसेन नामक के यदुवंशी सम्राट राजा राज करते थे। महाराज उग्रसेन बड़े ही पराक्रमी, संपूर्ण धर्मों को तत्व ज्ञान, दान, शूर तथा अत्यंत ही बुद्धिमान थे। महाराज अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की भांति करते थे। उसी समय विदर्भ नाम की देश पर सत्यकेतु नाम से एक प्रसिद्ध राजा राज करते हुए कहते थे कि महाराज सत्यकेतु की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वो अत्यंत ही सुंदर थी, धर्म पलायन थी, वह गुणवती थी, चरित्रवान भी थी, गुणों से युक्त साक्षात लक्ष्मी स्वरूप थी। महाराज सत्यकेतु ने जब अपनी पुत्री का विवाह उग्रसेन से कर दिया तब महाराज उग्रसेन और
बहुत ही भोग विलास में रहने लगे तथा महाराज का यानी कि उग्रसेन का कतई मन नहीं लगता था क्षण भर के लिए अगर उनसे उनकी प्रेमिका उनसे दूर हो जाए तो। यानी कि पद्मावती और उग्रसेन दोनों ही एक दूसरे के प्रति बेहद ही प्रेम रखते थे, साथ खाते थे, साथ घूमते थे, क्षण भर के लिए भी उनसे दूर न रह जाता था। उग्रसेन राजा जब तक पद्मावती का सूरत नहीं देखते तब तक उनको चैन नहीं आता था। काफी समय हो गया। सतकेतु ने अपनी पुत्री को याद किया, यानी कि सतकेतु को अपनी पुत्री पद्मावती की बहुत याद आई। तब अपने मंत्री को सतकेतु ने बुलाया और उनको अपने पुत्री को बुलाने के लिए एक पत्र भिजवाया तथा सतकेतु और उनकी पत्नी दोनों ही अपनी करुणा वचन से राजा से प्रार्थना की कि राजा आप हमारी पुत्री को कुछ समय के लिए मिलने के लिए हमारे यहाँ भेज दें। मंत्री बहुत ही सत्कार के साथ उग्रसेन के पास वो पत्र लेकर चले गए। पत्र पढ़कर उग्रसेन को थोड़ा दुख भी हुआ, परंतु वह उनका मान रखते हुए, सतकेतु का मान रखते हुए अपनी प्राण से भी प्यारी पत्नी यानी कि पद्मावती को उनके पिता के घर भेजने के लिए तैयार हो गए। घोड़े पे सवार होकर पद्मावती डोली में बैठकर वो अपने पिता के घर चली गई। पद्मावती अपने पिता के घर में जाकर बहुत ही सुख और आनंद भोग रही थी। समय व्यतीत होता रहा और पद्मावती की उद्दंडता भी बढ़ती रही। वो कन्या अपने पिता के घर में जाकर वो भूल गई कि वो किसी की ब्याहता है। वह बालिका की तरह संकोच और भावना से रहित तो इधर उधर स्वतंत्र घूमने लगी। फिर एक दिन की बात है कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उस पर्वत की तेराई पे एक रमणीय वन था जहाँ पर बहुत ही सुंदर वृक्षों से शोभा पा रही थी। एक अत्यंत ही मनोहर स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी था। वहाँ सरोवर पर सखियाँ सभी स्नान करने लगी, सभी सहेलियों के साथ हंसती गाती हुई क्रिया करने लगी। वहीं पर एक कुबेर का सेवक लोभी नामक दैत्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से आया। तब उसके पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया और मन में सोचने लगा कि मैं कैसे इस पद्मावती का मैं भोग करूं। लेकिन पद्मावती पतिव्रता नारी थी जिसके वजह से उसके चारों तरफ एक कवच बना हुआ था। तब वो राक्षस विचार करने लगा कि मैं उग्रसेन की वेश धारण कर लूं। तो जब वो उग्रसेन का वेश धारण करके वीणा बजाने लगा, मधुर तान चलाने लगा, तब मधुर तान की आवाज़ से सभी सखियों के साथ साथ पद्मावती उग्रसेन यानी राक्षस के पास जा पहुंची। वहां पर राक्षस के पास जाकर वहां पे देखा कि उग्रसेन वहां पर भजन गाना गा रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि स्वामी आप यहाँ पर आ गए हैं, आपको अपने देश की चिंता ना रही। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना तनिक भी नहीं रह सकता, तुम आ जाओ मेरे पास आकर बैठो। पद्मावती उग्रसेन के पास बैठ गई जो कि वो राक्षस था। बाकी सहेलियां वहां से हट गईं तथा उग्रसेन जो राक्षस था वो जंगल में ले गया और तथा उसके पतिव्रता को नष्ट कर दिया। जब पद्मावती को एहसास हुआ कि ये उसके स्वामी यानी उसके पति उग्रसेन नहीं है, तब उनको श्राप देते हुए, राक्षस को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि तुमने हमारी पतिव्रता नष्ट किया है तो तुम भी श्राप के भागी रहोगे। तब वो राक्षस अपने राक्षस भेष में उत्पन्न हो गया, स्वरूप में आ गया और बोला मैं तो राक्षस प्रवृत्ति का हूँ, इसलिए मैंने ये कार्य किया है। तुम तो पतिव्रता थी, तुम कैसे फंस गई। इस तरीके से उसने कहा कि तुमने मेरे साथ रहा इसलिए तुम्हारी एक संतान होगी जो तीनों लोकों पर भारी रहेगा और तीनों लोकों का नाश करेगा। तुम शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता के घर में खेलती कूदती रही, सौंदर्य से लिप्त रही, तुम में कहाँ पति का वियोग है। तो तुम्हें इस पाप का भोग भोगना पड़ेगा जिसे तुम्हें
तीनों लोगों को नाश करने वाला तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ये सुनकर पद्मावती डर गई और अपने महल आकर अपने माता से कहा। माता ने पिता से अपने पति से कहा और पति ने अपनी कन्या को राजा उग्रसेन के घर पर विदा करवा दी। उग्रसेन अपनी पत्नी प्रिय पद्मावती को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए तथा महाराज के गले में पड़कर फूट फूट कर रोने लगी। महाराज उग्रसेन कहने लगे, हे सुंदरी, क्या हुआ, क्यों रो रही है, बताओ तुम्हारे जो भी दुख का कारण है। पद्मावती ने महाराज से कुछ नहीं बताया, उस पाप को भी छिपा लिया और प्रेम से महाराज के साथ विहार करने लग गए। महारानी वो भयंकर ही गर्भ से धीरे धीरे उनका गर्भ बढ़ने लगा। महारानी जानती थी कि गर्भ में जिसका बच्चा था वह एक राक्षस का बच्चा था, महाराज का नहीं था। वह गर्भ 10 बरस तक बढ़ता रहा। बाद में महाभयंकर कंस का जन्म हुआ। कंस जब बड़ा हुआ तो उसने तीनों लोगों को निवासियों को बहुत ही कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों द्वारा उसकी मृत्यु प्राप्त हुआ। यमराज कहते कि हे देव ऋषि, भविष्य में घटित होने वाली इस घटना को मैंने आपको भूतकाल के रूप में आपको सुना दिया है। इस प्रकार से पिता के घर में जो कन्या निवास करती है वह बिगड़ जाती है। अतः कन्या को विवाह के बाद पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भोगना पड़ता है। इसलिए किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के बाद उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के साथ उसका विवाह किया जाता है उसका पालन पोषण उसी के घर में होना चाहिए। भक्ति पूर्वक अपने पति की वो सेवा करती है तो उसके दोनों कुलों की कृति बढ़ती है। पिता के घर में आने पर वो फिर से अपने पुराने दिनों को याद करती है और पति को भूल जाती है। ऐसे में उसके द्वारा अनजाने में भयंकर पाप हो जाते हैं। विवाह के बाद स्त्री की रक्षा केवल उसका पति ही कर सकता है। पति से दूर रहने वाली स्त्री के मन में कभी भी पाप उत्पन्न न हो। मोहवश कोई भी पुरुष चुंगल में उसे न फंसा ले। इसलिए उचित यही होता है कि उसके पति के घर में ही रखा जाए तथा पति से दूर न किया जाए। यदि वह स्त्री ससुराल में रहकर पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से धर्मराज ने देव ऋषि नारद को रानी पद्मावती की कथा सुनाकर संसार को उत्तम संदेश दिया। कि आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।